नमस्कार किसान भाइयों गन्ना जमाव के बाद जब आप पहला पानी खेत में लगाते हैं और उसके बाद जब खेत में मोथा घास भयंकर रूप से जमाव करके आता है तो किसान सब कुछ भूल जाता है और पहला लक्ष्य उसे मोथा घास को ख़त्म करना ही हो जाता है। और मोथा घास को ख़त्म करने की कुछ दवाई तो बाज़ार में उपलब्ध हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ करके भी और कम खर्चा करके भी मोथे घास को पूर्ण रूप से गन्ना खेत से ख़त्म किया जा सकता है। इसी की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर डाली थी और उसमें मैंने बताया था कि यदि गन्ना जमाव नहीं हुआ है और बुआई के लगभग 15 दिन बाद यदि गन्ना खेत में मोथा घास भयानक रूप से जमकर आ गया है तो उस समय आप एक साल्ट है पैराक्वाट डाइक्लोराइड 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर दें तो आपका जो मोथा घास है वो सारा का सारा लगभग 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कंपनी तो दावा करती है 6 घंटे का, लेकिन 2 दिन में वो सारा ख़त्म हो जाता है। आपको 25 लीटर पानी वाली टंकी में 200 ml ये दवाई डालनी है और स्प्रे कर देना है। स्प्रे आप सुबह के टाइम करें जब पत्तों पर थोड़ी नमी हो, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो एक बात तो रही ये कि गन्ना जमाव से पहले इस दवाई का आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत सस्ती दवाई है, लगभग 300 रुपये की दवाई है और 1 एकड़ में काम कर जाती है। तो 300 रुपया खर्च 1 एकड़ का है। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात वो है कि जब गन्ना जमाव कर जाए और गन्ने में मोथा जम जाए तब क्या करें। तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि जो महंगी दवाई है, तो एक जो सब जानते हैं किसान भाई, वो धानुका कंपनी की सैम्प्रा है और उसमें हेलो सल्फ्यूरान 75 WG है और ये 36 ग्राम की आती है और 1 एकड़ के लिए ये काफ़ी होती है। इसके साथ आपको मेट्रीब्यूजिन 70% WP का भी मिक्स करना होता है 100 ग्राम, और ये दोनों को मिक्स करके आप 1 एकड़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये सैम्प्रा होती है लगभग 1400 रुपये पर एकड़ का खर्चा आता है, क्योंकि इसका जो 36 ग्राम का पैकेट है वो लगभग 1400 रुपये का आता है। इसका यदि आप यूज़ करें तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और लगभग 2 पानी तक ही यह मोथे घास को मारती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी मैं एक मानता हूँ कि यदि आपने इस बीच अपने खेत की जुताई कर दी तो ये दवाई फिर बेकार है, क्योंकि इसकी एक लेयर बनती है। लेयर तोड़ने के बाद में मोथा घास दोबारा से नए रूप में जमाव करके आ जाता है। तो इस दवाई का कोई लाभ इस तरीके से नहीं है। यदि इसकी आप स्प्रे करें तो फिर आप उसकी गन्ने की जुताई न करें, तभी ये लंबे समय तक आपको लाभ देती है। अब एक दवाई दूसरी भी आ रही है जो एलान के नाम से है और ये भारत इंसेक्टिसाइड कंपनी की है। इसका भी वही रिजल्ट है जो धानुका की सैम्प्रा का है, यानी कि इसमें वही सोल्ट है, वही मात्रा आपको रखनी है, वही लगभग इसकी कीमत है और ये भी उसी तरीके से 2 पानी तक ही मोथे घास को मारती है। इसका भी आपको उसी तरीके से स्प्रे करना है। जब स्प्रे करें तो खेत में पर्याप्त नमी हो और 2 पानी लगाएं, तभी ये मोथा घास को पूरी तरीके से मारती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ जो मोथा घास को मारने का सबसे अच्छा उपाय है। इसमें आपको लेना है अतुल कंपनी का एक साइनो आता है और इसमें जो सोल्ट है वो है क्लोरीम्यूरान इथाइल, और ये कई नामों से आता है, कई कंपनियां इसको बना रही हैं जो, लेकिन सोल्ट वही होना चाहिए। ये राइनो के नाम से भी आता है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अलग अलग कंपनियों के आते हैं, लेकिन सोल्ट पर आपको ध्यान देना है। सोल्ट उसमें क्लोरीम्यूरान इथाइल ही होना चाहिए और ये 15 ग्राम की 1 सीसी आती है और 2 सीसी प्लस इसके साथ 500 ml 2,4-D। ये भी आप अतुल कंपनी का ले लें तो अच्छा है, वरना और कंपनी का भी आप ले सकते हैं, जूरा नाम से आता है। तो उसका आधा लीटर दोनों को मिक्स करके आप 1 एकड़ में सुबह के टाइम अपने खेत में इसकी स्प्रे कर दें। स्प्रे आप तभी करें जब पैर चिपकते हो, यानी कि गन्ना खेत में आपने पहला पानी लगाया हो और जब पैर चिपकते हो तो उस समय आप सुबह के टाइम उस पर, जब पौधे नमी लिए हुए होते हैं मोथा घास के, उस समय कर दें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है और मोथा घास आपका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। किसान भाइयों, इसमें आप मैट्री बिल्कुल ना मिलाएं। यदि मैट्री मिलाओगे तो गन्ना पौधा है जो वो पीला पीला पड़ जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा यदि सैम्प्रा में भी हम मैट्री का यूज़ करते हैं तो मैट्री के कारण ही वो
गन्ना पौधा पीला पीला पड़ता है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, तभी वो काम करती है। लेकिन इसमें आप मैट्री ना मिलाए, 2,4-D मिला दे तो ये दोनों साल्ट ही पूरा काम करते हैं और आपके गन्ना पौधा से मोथा घास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, खेत में नमी ज़रूर होनी चाहिए और आपको 1 हफ्ता बाद दूसरा पानी भी लगा देना चाहिए, तो गन्ना पौधा से मोथा घास ख़त्म हो जाता है। इस सॉल्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि आप गन्ने की जुताई भी कर देते हैं खेत की, तो ये लेयर नहीं बनाती और लेयर नहीं टूटती। ये जो अपना काम है वो उसी हिसाब से करती रहती है। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। सस्ती भी है, अच्छी भी है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जहाँ तक इसकी कीमत का सवाल है तो 2 साइनों की कीमत 300 रुपये, यानी कि 150 रुपये की 1 शीशी, तो 300 रुपये और 50 ml 2,4-D 150 रुपये, तो यानी कि 1 एकड़ का खर्च 450 रुपये और 1 बीघे का खर्च 110 रुपये बैठता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। किसान भाइयों, आपको मैं एक जानकारी अलग से और भी दे दूं कि जो कैलोरीज एक्स्ट्रा है, ये सिजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आया है और इसको भी मोथा घास मारने के संदर्भ में दुकानदार पेश कर रहे हैं। लेकिन ये 50 तरह के खरपतवार को तो नष्ट करता है, लेकिन मोथा घास पर लगभग 70% ये काम करता है। यानी कि स्पेशली ये मोथा घास मारने वाली दवाई नहीं है, जो कि 1 एकड़ में इसका लगभग 1700 रुपये का खर्च होता है पर एकड़। जो 1400 ml की शीशी आती है 1700 रुपये की आती है, लेकिन मोथा मारने में वो 70% ही कामयाब है। तो इस कारण से यह मोथा घास की स्पेशली दवाई नहीं है। और इस दवाई की भी कमी वही है कि ये भी एक लेयर बनाती है और यदि वे लेयर तोड़ दी जाए तो भी फिर जितने भी खरपतवार हैं सब उगाते हैं। तो इसका रिजल्ट यदि अच्छा लेना है तो आप गन्ना पौधे पे जब मिट्टी चढ़ा चुके हों उस टाइम इसका एक लेयर बना दीजिए। उस टाइम इतनी महंगी दवाई का यूज़ करोगे तो फिर आपको पूरी बरसात के सीज़न में गन्ना खेत में मोथा घास या एक्स्ट्रा घास, जो भी घास हो, ये इसका लाभ ये है कि ये सभी तरह के घासों पर काम करती है। किसान भाइयों, मैंने आपको मोथा मारने की सभी तरह की दवाइयाँ बताई हैं, उनकी खूबियाँ बताई हैं और उनकी कमियाँ बताई हैं। आप अपने हिसाब से गन्ना खेत में इनका यूज़ कर लें। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।